आप व्यक्तिगत तौर पर फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह मुस्लिम पक्ष की जीत है जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं करने की बात है? मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ देश जीतना चाहिए। क्या होता है मुस्लिम पक्ष, क्या होता है हिंदू पक्ष, बहुत गवा दिया इस देश ने। 30 बरस 34 बरस इसी में गए हैं इस मुल्क के। कहां से कहां हम पहुंच सकते थे। दुनिया कहां जा रही है। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, एक समावेशी आर्थिक नीति और विकास की बात नहीं कर रहे। हम उल्टे पांव की यात्रा पे चले। इस पर विराम लगना चाहिए। ये किसी के हक में नहीं है। कम से कम संविधान सम्मत और इस देश के महासागरीय मिजाज के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है खुले हैं, हम इस फैसले के खिलाफ अदालत मैं पहली बात तो आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, इसको हिंदू पक्ष ना कहिए। करोड़ों हिंदू हैं जिनके लिए प्राथमिकताएं कुछ और है। एक फर्क करना हम लोगों को जरूरी है अब कि ये जब आप हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष कहते हैं ना, तो आप अपने नागरिकों को सिर्फ इन दो पक्षों में बांट देते हैं। संविधान के अनुसार हर व्यक्ति एक नागरिक, और नागरिक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होनी चाहिए ना, वो देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। उल्टे पांव की यात्रा में दोबारा दोहरा रहा हूं, सिवाय अंधे कुएं की ओर आपको कुछ नहीं देती है। चुनाव तो सर 5 वायदों की एक लंबी श्रृंखला होती है। भाजपा पर भी आरोप आप लोगों को चुनावी वायदे को लेकर रहा था। प्रियंका जी ने वायदा किया है हिमाचल में कि भाजपा सिर्फ बदला लेती है, वो भी जनता से। हम जब आएंगे सरकार में हिमाचल में 1 लाख नौकरी पैदा करेंगे और पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू करेंगे। देखिए, इस तरह के ही वादे होने चाहिए। अभी आप देखिए ना, बिहार में हर दिन नौकरी को लेकर के कुछ ना कुछ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आने वाले दिनों में आखिर इस देश में हर नेता को चिंतित होना चाहिए बेरोजगारी के दर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, गिरते सामाजिक सौहार्द को लेकर के। अगर वो दर्द की चिंता नहीं है, इसका मतलब आप देश के मानस से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये राजनीति होनी चाहिए। कहां हिजाब बुलडोजर पे लेके चले गए हम राजनीति को। राहुल गांधी है वो रोजगार को लेकर रहता है। आपकी पार्टी खुद जो मास्टर स्ट्रोक डायलॉग था वो रोजगार को लेकर था। लेकिन भाजपा के नेता सीटी रवि ने कहा है कि 84 करोड़ लोगों को 3 साल तक मुफ्त राशन प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। राहुल गांधी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रोजगार की बात करते रहेंगे। 20 साल की उनकी खुद की राजनीतिक करियर में उन्होंने सभी राज्यों को चुनाव में खोया है। तो जो राहुल गांधी रोजगार की मांग करते हैं, उस पर भाजपा का कहना है उन्हें रोजगार मिलना ही संभव नहीं है, वो तो जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे। कौन है ये? कितना जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में? पहली बात तो इनको नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। मुफ्त क्या होता है भाई? पिताजी के घर से दे रहे हैं, हैं? वो खजाना आपके पिताजी का है, नागरिक का पैसा है। इसको मुफ्त का नाम देकर के आप नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। और थोड़ा पढ़िए, ये है ना अतिरेक में लगता है, संभवतः आपको लगता है कि जल्दी से पावर कॉरिडोर में ऊपर बढ़ने के लिए कुछ भी बोल दे। थोड़ा वेलफेयर स्टेट की क्या कमिटमेंट होती है वो जाने। और हाँ, रही बात कि कैसे राहुल जी चुनाव हार रहे हैं, हुजूर जिस दल की ओर से आप बोल रहे हैं ना, 2 सीट पे थी, 2 सीट। ये डेमोक्रेसी है। सम्मान करिए, सलाम करिए। फिर 303 से कब 2 पे जाइएगा ना, जनता जानती है।